विषय हमारा है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य, यानी कि पेपर सेकंड। आज लेसन 7वां शुरू हो रहा है और पाठ का नाम है प्रकृतिवाद और शिक्षा, नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन। प्रकृतिवाद का अर्थ एवं परिभाषा। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन धारा की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है, इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता और उत्पादनकर्ता मानती है। यथार्थवाद की भांति प्रकृतिवाद भी दार्शनिक चिंतन का प्रारंभिक रूप है। इस संदर्भ में हम उन दार्शनिकों का उल्लेख कर सकते हैं जिनकी चर्चा यथार्थवाद के संदर्भ में की है। यूनानी दार्शनिक थेल्स 640 से 550 ईस्वी पूर्व ने इस सृष्टि की रचना जल से सिद्ध करने का प्रयास किया था और जल एक पदार्थ है प्रकृति का। तब उनके इस विचार को यथार्थवाद और प्रकृतिवाद की शुरुआत माना जा सकता है। इनके बाद एनेक्सीजेनस ने इस सृष्टि की उत्पत्ति वायु से सिद्ध करने का प्रयास किया और चूंकि वायु प्रकृति की ही एक वस्तु है, इसलिए उनकी विचारधारा को भी यथार्थवाद और प्रकृतिवाद का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। हेराक्लिटस अग्नि को सृष्टि का मूल तत्व मानते थे, अतः इन्हें भी यथार्थवाद और प्रकृतिवाद का प्रारंभिक दार्शनिक माना जा सकता है। परंतु एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में इसका बीजारोपण यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटिक्स 460 से 370 ईस्वी पूर्व ने किया। उन्होंने इस सृष्टि की रचना परमाणुओं के संयोग से सिद्ध करने का प्रयास किया, जो आगे चलकर परमाणुवाद के नाम से विख्यात हुई। परंतु तभी यूनान में सुकरात का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने पदार्थ अथवा प्रकृति के स्थान पर आत्मा परमात्मा को मूल तत्व सिद्ध किया। उनके शिष्य प्लेटो ने तो इस संसार को विचारों के संसार का प्रकटीकरण मात्र बताकर पदार्थ और प्रकृति की सत्ता को ही चुनौती दे डाली। प्लेटो के बाद पश्चिमी जगत में 15वीं शताब्दी तक जो भी दार्शनिक चिंतन हुआ वह प्लेटो के आदर्शवाद के आधार पर ही हुआ। परंतु 15वीं शताब्दी में जब वैज्ञानिक खोजों ने हमें प्रकृति पदार्थ एवं उनके बीच की क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया, तो दार्शनिकों का ध्यान उस ओर जाना स्वाभाविक था। एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में प्रकृतिवाद का विकास 15वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हुआ। काम्टे, बेकन, होब्स, डार्विन और लेमार्क इससे पूर्व विचारक माने जाते हैं। इन्होंने 17वीं शताब्दी तक प्रकृतिवाद का पौधा रोप दिया था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड में वॉल्टेयर ने बौद्धिक दमन के विरुद्ध आवाज उठाई और पादरियों द्वारा धर्म के नाम पर किए जाने वाले शोषण का विरोध किया। इससे आदर्शवादी विचारधारा को धक्का लगा और भौतिकवादी विचारधारा को बल। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी जगत में रूसों का प्रादुर्भाव हुआ। रूसों ने तत्कालीन समाज और राज्य की कटु आलोचना की और मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने की सलाह दी। यूं रूसो ईश्वरवादी थे, परंतु वे प्रकृति को शुद्ध और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य की अपनी प्रकृति शुद्ध एवं कल्याणकारी है, परंतु दूसरे समाज में रहकर वह चालाक बन जाता है। उनके दूसरे विचार ने प्रकृतिवादी दर्शन के विकास को बढ़ावा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में तो रूसो के विचार पूर्ण रूप में प्रकृतिवादी हैं। रूसो के बाद हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, बर्नार्ड शॉ और सैमुअल बटलर आदि विचारकों ने प्रकृतिवाद के विकास में बड़ा योगदान दिया और साथ ही इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। प्रकृतिवाद की तत्वमीमांसा। यूनानी ग्रीस दार्शनिक डेमोक्रिट्स के अनुसार इस संसार की रचना परमाणुओं के संयोग से होती है। उनके इस विचार को आधुनिक युग के वैज्ञानिक डाल्टन मोदे ने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया और ये तथ्य उजागर किया कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से भिन्न प्रकार के पदार्थ और भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से इस संसार का निर्माण होता है। उनकी ये विचारधारा परमाणुवाद कही जाती है। 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित कर उसमें 3 प्रकार के शक्ति कणों, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स का पता लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जगत का मूल तत्व परमाणु नहीं अपितु परमाणु के संयोजक ये शक्ति कण हैं। इस विचारधारा को शक्तिवाद कहते हैं। परमाणुवाद और शक्तिवाद को भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवादी कहते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन ने विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में साधारण जातियों का निर्माण हुआ, उसके बाद साधारण जातियों से पौधे, पौधे से निम्न वर्ग के जीव जंतु, निम्न वर्ग के जीव जंतुओं से पशु और पशुओं से मानव का निर्माण हुआ। उनकी यह विचारधारा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवादी कही जाती है। आत्मा परमात्मा के विषय में सभी प्रकृतिवादी एकमत हैं। आत्मा को ये क्रियाशील तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं और परमात्मा का इनकी दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है। इनकी दृष्टि से तो प्रकृति ही अंतिम सत्य है। प्रकृतिवादी की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। प्रकृतिवादी प्रकृति के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं
प्रश्न उठता है कि प्रकृति क्या है। सामान्य प्रयोग में प्रकृति से अर्थ उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होती है और जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, जैसे पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियाँ, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बादल, वर्षा, वनस्पति और जीव जंतु। परंतु दार्शनिक दृष्टि से प्रकृति संसार का वह मूल तत्व है जो पहले से था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसमें वे क्रियाएं भी निहित हैं जो निश्चित नियमों के अनुसार होती हैं। जैसे पहले होती थी वैसे ही आज भी होती हैं और वैसे ही भविष्य में भी होती रहेंगी। उदाहरण के लिए जल, बर्फ और वाष्प ये प्राकृतिक पदार्थ हैं। इनकी रचना समान तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुई है। हम जानते हैं कि बर्फ से जल, जल से वाष्प, वाष्प से जल और जल से बर्फ, ये सब निश्चित नियमों के अनुसार बनते बिगड़ते हैं। पदार्थों के मूल तत्व और उनके बनने बिगड़ने के नियमों को ही प्रकृति मानता है और इनके ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानता है। इन सब का ज्ञान भौतिक विज्ञानों के द्वारा होता है और भौतिक विज्ञानों का ज्ञान कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। प्रकृतिवादी इंद्रियानुभूत ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। उनकी दृष्टि से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं परीक्षण करना चाहिए। प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि ज्ञान प्राप्ति की क्रिया में मन और मस्तिष्क संयोजक का कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।